हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। एंड आज का जो वीडियो है वो Q&A सेशन होने वाला है। गायनोवेदा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में, और गायनोवेदा के बिना मतलब और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में, तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं और आप सबके क्वेश्चन का आज मैं आंसर करने वाली हूँ। साथ ही साथ हम आज चॉकलेट सिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और चॉकलेट सिस्ट पे गायनोवेदा मेडिसिन वर्क करती है या नहीं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड एक और चीज़, मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, एंड ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को प्यार देते रहिएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए अपने वीडियो को हाँ तो गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड मेरा पर्सनल नंबर भी मांगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी जो शेड्यूल है, कभी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती है, कभी इवनिंग ड्यूटी होती है, तो मैं कंटिन्यू होती नहीं। और मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ वो समय रात का भी होता है कई बार तो इसीलिए गाइज मैं आपको नंबर अगर दूंगी तो मेरे से बात आपकी हो नहीं पाएगी और फिर आप परेशान होंगे। इसीलिए मैंने Q&A रखा। 15 दिन में एक बार मैं एक Q&A वीडियो जरूर बनाऊँ ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। एंड यहाँ पे मुझसे सबसे पहले जिसने क्वेश्चन पूछा है वो शिवानी यादव जी ने मुझे पूछा है कि मैम एक्चुअली मुझे स्पर्म के बारे में जानना था, बिकॉज हम लोग 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं। आई डोंट नो, स्पर्म सारा बाहर आ जाता है, बहुत ट्राई किया है बट नो रिजल्ट। 15 मिनट वेट करने के बाद भी ऐसा ही होता है। तो देखिए शिवानी यादव जी, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप जैसे ही आपके संबंध हस्बैंड के साथ बनते हैं, रिलेशनशिप बनता है, उसके बाद में आप वॉल ऑफ द लेग का पोजीशन ले लें। साथ आप अपने कमर के नीचे 2 पिल्लो जो होता है उसको रख लीजिए ताकि आपका जो बैक पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाए, जिससे कि आपका स्पर्म जो है वो बाहर ना आ पाए। सेकेंड क्वेश्चन है, शिवानी यादव के ने फिर से पूछा कि मैंने गायनोवेदा का मेडिसिन इसीलिए लिया था ताकि इससे कुछ रिजल्ट मिले। तो शिवानी जी, पहले मैं बता दूं कि गायनोवेदा मेडिसिन आपके इंटरनल वर्क करती है। स्पर्म अगर अंदर बाहर होता है तो इसमें गायनोवेदा कुछ नहीं कर सकती है। और रहा बात की जो मैंने आपको 2 टिप्स बताए हैं, आप उसको करिए जिससे कि आपको रिजल्ट मिले। सबा आजिम जो है वो बोल रही हैं कि इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्दी गायनोवेदा लेना शुरू करने का सोच रही हूँ। इनफैक्ट मैंने इसी महीने से लेना शुरू करने वाली हूँ। सबा जी बिल्कुल लीजिए, मैंने भी मेडिसिन बंद किया था, जिसके बाद मुझे और भी इधर उधर भटकती ही रह गई मैं। तो गायनोवेदा को लीजिए आप, और 8 से 10 महीने इसको आपको लेना है। एंड अगर आपकी 3 साइकिल, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी 3 साइकिल अच्छे से कंटिन्यू आ रही है, टाइमली आ रही है, तो आप गायनोवेदा मेडिसिन को छोड़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम इसको 8 से 10 महीने करिए। आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो इतना आपको करना पड़ेगा। काजल सिंह का मैंने गायनोवेदा जी फॉलिक एसिड पर वीडियो डाला था, उसी पे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, मैम इस टेबलेट के अलावा कोई और टेबलेट ले सकते हैं जिससे कि सर दर्द वगैरह ना हो? तो देखिए आप गायनोवेदा अगर मेडिसिन ले रही है, बहुत सारे लोग दूसरी मेडिसिन भी लेती हैं, तो मैं एक बात बता दूं, आपकी बॉडी में अगर आप तरह तरह की मेडिसिन इंटेक डालोगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी आपकी बॉडी पे वर्क करने का काम कर रही है, आप उसमें और भी मेडिसिन करिए और सेम वर्क के लिए। तो मैं ऐसा प्रीफर नहीं करती हूँ। रही बात सर दर्द की दवाई या बुखार की दवाई, तो वो आप ज़रूर ले सकती हैं, कोई भी मेडिसिन ले सकती हैं, तो आप उसको गायनोवेदा के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। असरस 4138 का, मैम पीरियड में ले सकते हैं क्या गायनोवेदा जीव आयरन फॉलिक एसिड? प्लीज टेल मी। यस, आप इसको पीरियड में भी ले सकते हैं, आपको पीरियड्स में भी इसको बंद नहीं करना है। आपको इसको महीने के 30 दिन जो होते हैं, आपको कंप्लीटली 30 दिन लेना है ना। परवीन है, उन्होंने बोला है कि मैंने 3 महीने गायनोवेदा जीव ली और मेरा कंसीव हो गया, आई एम सो हैप्पी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, हम शायद उनमें से नहीं हैं। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड भगवान करे सबको हो और सब कोई बहुत जल्दी मुझे इस तरह से गुड न्यूज़ शेयर करे, है ना। सविता श्रीवास्तव जी ने मुझे चॉकलेट सिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, चॉकलेट सिस्ट ठीक हो सकती है क्या? तो इसके ऊपर मैं अभी आपको वीडियो बताऊंगी, मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं। सब सिमिलर ही क्वेश्चन है। रविंद्र जी का, मैम मुझे पीरियड्स खत्म हुए 12 दिन हो गए, अल्ट्रासाउंड में एक भी दिख रहा है और मुझे बिल्कुल हल्का पेन होता है, इसके लिए इसकी क्या वजह हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं,
ओव्यूलेशन टाइम में हर किसी को ओव्यूलेशन के सिम्टम्स आते हैं, ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको यूट्रस के ऊपर या ओवरी के नीचे आपको पेन हो सकता है, बहुत लोगों को नाभि में भी पेन होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये पेन होना अच्छी बात है, ये आपके ओव्यूलेशन के सिम्टम्स होते हैं, तो इसको लेके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बोलूँगी कि गायनोवेदा मेडिसिन जब हम लेते हैं, बहुत लोगों को तरह तरह के सिम्टम्स आना चालू होते हैं, लेकिन 60 डेज यानी 2 महीने आपको इस तरह के सिम्टम्स आएंगे जो आपको सही नहीं भी लगे, लेकिन आपको मेडिसिन बंद नहीं करना, आपको उसको कंटिन्यू लेना है, ठीक है। ड्रीम्स का डज गायनोवेदा जीव एंड फॉलिक एसिड हेल्प मी इन कंसीव एज आई हैव एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट इन बोथ ओवरीज। सिस्ट कम होगा अगर आपको सिस्ट, तो शायद ये आपको गायनोवेदा जीव वर्क कर जाए, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सिस्ट के लिए या पीसीओडी के लिए, बहुत सारे सिस्ट के लिए, पीसीओडी का मतलब ही होता है बहुत सारे सिस्ट जिसमें होते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको मायरावामा ही लेनी चाहिए जिसमें कि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाए। जी का उन्होंने फिर एक क्वेश्चन किया है, आंचल मैम मेरे पीरियड के 8 डे पर मैंने एससीजी करवाया, उसमें मेरे दोनों ट्यूब खुले हैं और मेरे पीरियड्स की साइकिल 30 से 32 दिन की है, मेरा ओवुलेशन डे कौन सा हो सकता है? तो डियर इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकती है, मैंने हर डे इस पे वीडियो में डाला हुआ है ओवुलेशन डे, है ना। लेकिन कुछ ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं जिससे आप समझ सकती हैं कि आपका ये ही ओवुलेशन डे है। कंफर्म एक सिम्टम जो हर वुमेन को आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वैसा क्या कंफर्म सिम्टम है जिसको आप देख के समझ सकती हो कि ये आपका ओवुलेशन टाइम ही चल रहा है या आपका ओवुलेशन होने वाला है या आज होगा, ये आप बिल्कुल कंफर्म हो सकती है, ये वीडियो में डालूंगी। पिताजी का मैम क्या गायनोवेदा स्पर्म को बढ़ाने में, मोटिलिटी को बढ़ाने में भी काम करती है? तो नहीं, गायनोवेदा जो मेडिसिन है ये जो है फीमेल के लिए ही है, ये मेल पे वर्क नहीं करती है, तो अगर आप मेल पर्सन को देना चाहती है तो ये मेडिसिन उनके लिए नहीं है। एंड स्पर्म के लिए आपको दूसरी मेडिसिन मिलेगी, आप ले सकती हैं। एंड एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, आपको अगर गायनोवेदा जीव लेना है, तुला लेना है, अगर आपको डायबिटिक है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने है, या आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक का इशू रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब है ना, आपको ब्लोटिंग होता है, खाना पचता नहीं है, ऐसी अगर समस्या है तो मैंने उसके लिंक डाले हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा और हाँ उस मेडिसिन को ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा आपको अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो। एक है यूज़र EK6V करके हैं, उन्होंने बोला AMH इम्प्रूव और PCOD ठीक करने का डाइट बताइए प्लीज़। डेफिनेटली मैं सारे डाइट्स हो गए और ये सारे टिप्स हो गए, इनफैक्ट मैं कुछ होम रेमेडीज़ करती थी, इनफैक्ट करती हूँ, तो मैं आप लोगों को उसकी भी डिटेल शेयर कर दूँगी जिससे कि आपको उससे भी बेनिफिट होगा। हर महीने पीरियड आएगा तो क्या ओवुलेशन होता है ना? मैंने ओवुलेशन किट से भी ट्राई किया, 2 लाइन आया था, ओवुलेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है गाइस, आपको हर महीने पीरियड्स आएंगे, हर महीने ओवुलेशन होगा। हाँ, इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होता है वो हर किसी को हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आपको ओवुलेशन डेफिनेटली होगा। और अगर 2 पिंक लाइन आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आज ही हो जाएगा, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है कल हो चुका है, लेकिन आपको उस वक्त अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना है। और आपको मैं एक और वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी पोजीशन आपको करनी है अपने पार्टनर के साथ जिससे कि आपके गर्भ धारण होने की संभावना 99% बढ़ जाए, तो वो भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। मैं एक्चुअली सेक्स के ऊपर मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो आखिर इसका क्या रीज़न है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन कौन सी पोजीशन आपको कर रखनी है। अगर आपको स्पर्म की आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप होम रेमेडीज़ क्या दे सकती हैं, या आपको PCOD है, PCOS है, सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में प्रॉब्लम है, तो भी आप क्या कर सकती हैं। आपने चॉकलेट सिस्ट के बारे में मुझसे पूछा, तो चॉकलेट सिस्ट जो होती है वो एक तरह की एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट ही इसको बोलते हैं। इसमें पानी भी भरा हो सकता है, इसमें ब्लड भी भरा हो सकता है, फ्लूइड होता है ये, और ये ओवरी के इनसाइड पाया जाता है। इसमें आपको जो है गायनोवेदा मेडिसिन जो है वो वर्क करती भी है और नहीं भी करती है। मतलब आपको ये देखिए, जीव मेडिसिन जो है
ये आपको नेचुरल प्रेगनेंसी में हेल्प करती है, मतलब आपको ओव्यूलेशन में हेल्प करती है, एएमएच में हेल्प, अंडे नहीं बनते उस करती है। अगर आपके अंडे का आकार अच्छा नहीं है, साइज अच्छा नहीं है, क्वालिटी बहुत ख़राब है तो उसको ठीक करती है ये। आपको इरेगुलर पीरियड की अगर समस्या है तो उसको ठीक करती है ना। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में समस्या आती है या आपको यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या आती है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस, वो सब चीज़ों में जीव हेल्प करती है। लेकिन जब सिस्ट की बात आ जाए, पीसीओएस की बात आ जाती है, तो उस वक्त में आपको जीव मेडिसिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वर्क करती है, अन्यथा आपको मायरावामा ही लेना पड़ता है। सिस्ट के बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं चॉकलेट सिस्ट पे एक पूरा वीडियो बना दूंगी एंड आप उसको देख लीजिएगा और एक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्यों होती है और इसका इलाज पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और आज अब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। हमारे आईवीएफ सेंटर में आज से 2 साल पहले एक महिला आई थी, पूनम नाम था उनका। उन्होंने आईवीएफ के लिए दिया हुआ था और उनकी एज जो है, बिलीव नहीं करोगे, 39 ईयर उनकी एज है। और उन्होंने आईवीएफ के लिए वो आई थी, लेकिन वो काफ़ी गरीब घर से थी, तो उन्होंने आईवीएफ नहीं चूज़ करके आईयूआई चूज़ किया। उन्होंने उस वक्त से ट्रीटमेंट लेते लेते 2 बार उनका फेलियर भी हुआ, बट आज सुबह उन्होंने प्यारी सी गर्ल को जन्म दिया हमारे आईवीएफ, इंदिरा आईवीएफ सेंटर में। कम्युनिटी में पोस्ट भी किया है एंड मैं यहाँ भी दिखा दे रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि 39 ईयर की एज में वो माँ बनी है। तो आप समझ सकते हो, आपकी एज पे मत जाइए आप अपनी एज को भी ना ऐसे थाम सकती हैं अगर आप स्ट्रेस फ्री रहती हैं, बिंदास रहती हैं, है ना, और खान पान अच्छा खाती हैं, घूमिए फिरिए यार। और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को आप लोग एकदम स्ट्रेस में बना दियो, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा यार। यहाँ ये भी चीज़ है, पता है आपको, कि हम तो सोचते हैं कि बच्चा बच्चा करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया है। और मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी जानती हूँ कि बच्चा क्या है और कितना इम्पोर्टेंट होता है, आई नो यार। लेकिन फिर भी मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगी आप लोगों को कि प्लीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है खुश रहिए, आप लोग खुश रहना सीखिए। गायनोवेदा मेडिसिन अगर आप लेने का सोच रही हैं या ले रही हैं या ले चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं, फिर स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली कुछ भी डिसीजन लीजिए, अच्छा डिसीजन लीजिए। एंड हाँ, ऐसे रिजल्ट तो 100% आते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। एंड चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। बहुत सारे टॉपिक आप लोग ऑलरेडी मुझे दे देते हो, जैसे कि मुझे टॉपिक खोजने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है एंड मेरे टीम को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बतानी थी मुझे आपको कि अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है बहुत ज़्यादा, है ना, या आपको पीएमएस की समस्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लगता है, स्ट्रेस लगता है, पीरियड्स इरेगुलर है, बहुत सारी चीज़ें, और आप मेडिसिन नहीं लेना चाहती हैं, आपको लगता है कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, तो एक मेरे पास सप्लीमेंट्स हैं जो मुझे ये वाली सप्लीमेंट्स हैं। इसका नाम है फाइटिका ईपो 1000 इसका नाम है। और ये जो मेडिसिन है ये आपका मेंटेन हार्मोन इम्बैलेंस में, रिलीफ पीएमएस में, पीएमएस सिम्टम में, ग्लोइंग, रेडिएशन, एक्ने फ्री स्किन। ये सप्लीमेंट से पहली चीज़ तो ये मेडिसिन नहीं है, आप इसको सप्लीमेंट्स की तरह ले सकती है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, सारा कुछ इसमें मिला हुआ है, प्रोटीन भी है। एंड इस मेडिसिन से आप लीजिएगा तो आपके हार्मोन बैलेंस की जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। ये मेडिसिन को लेने का सिंपल सा एक तरीका है, पर डे आपको 1 टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद में। एंड ये मेडिसिन का मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके इसको भी परचेस कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि मैं ही इस मेडिसिन को ले रही थी एज अ सप्लीमेंट्स में मैं ले रही थी। जब मैंने सब मेडिसिन बंद कर दिया था उस वक्त मैं इसी मेडिसिन को साथ में ले रही थी। तो ये मेरी विटामिन की, मिनरल्स की, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब की कमी को भी दूर करती थी, साथ ही साथ मेरे हार्मोन को बैलेंस करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप भी इस मेडिसिन को परचेस कर सकती हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और ऐसे कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों को आंसर देते रहूँगी, है ना। चलिए बाय बाय।